काम शुरू होते ही अटक जाते हैं तो कौन सा ग्रह रुकावट डाल रहा है? देखिए ये भी डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जो अटकता है ना काम, वो राहु की वजह से अटकता है, मैंने देखा है। और बनता भी राहु की वजह से है। राहु अच्छा है, ब्लेसिंग दे रहा है, तो ऐसा काम जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये बनेगा, वो बन जाता है। और अगर वहीं पे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है, तो ऐसा काम जो बनते बनते भी बिगड़ जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। साथ ही साथ कोई एक माला, चाहे आपको जो मंत्र आसान हो, आप ओम श्रीम नमः का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का अगर हम रुद्राक्ष की माला में जाप करते हैं, उससे भी हमारा राहु भी ठीक होता है और भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही होते हैं। तो जब भी हम अपनी एक जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आप देखिए इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। और बार बार अगर काम अटक रहा है तो एक बार कुंडली एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा ग्रह जिम्मेदार है यहाँ पर। कभी कभी 7.5 का कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि उतने ड्यूरेशन तक आपका काम नहीं बनेगा। जस्ट लाइक आप समझिए आपको वायरल हुआ है, 5 डेज़ का है, आपको पता है कि 5 दिन तक तो मुझे एंटीबायोटिक्स खानी है, मेडिसिन खानी है, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। तो जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको यही बताते हैं कि देखो ये दशा चल रही है, ये गोचर चल रहा है, और ये इतने दिन बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो आप एक पॉजिटिव थॉट लेकर आते हैं कि भाई चलो ये मेरा खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई आफत नहीं है। तो ज्योतिष यही काम करता है कि आपको एक सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन। तो काम जब अटकते हैं तो कभी कभी हमारे दशा और प्लेनेटरी पोजीशन की वजह से, तो जब उस ग्रह की दशा खत्म हो जाती है तो अपने आप आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। और जल्दी काम बनाने हो तो उस ग्रह से संबंधित जिसकी दशा चल रही है आपको कुछ उपाय करने होते हैं। जीवन साथी के साथ लगातार तनाव, इसे ग्रहों के कौन सी स्थिति दर्शाता है? जीवन साथी के तनाव, देखिए आपकी कुंडली का सप्तम भाव है ना, ये निर्धारित करता है कि आपके संबंध कैसे रहेंगे, कब शादी होगी, कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसी कंपेटिबिलिटी रहेगी। और अगर हम प्लेनेट की बात करें तो लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह और लड़कों की कुंडली में शुक्र ग्रह, ये डिसाइड करता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन रहेगा। अब कई देखा है मैंने लड़कों की कुंडलियों में गुरु शुक्र नीच का है, पत्नी कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें पत्नी के कोई गुण नज़र ही नहीं आएंगे। अगर बृहस्पति नीच का है किसी लड़की की कुंडली में तो पति से संबंधित कोई सुख उसको प्राप्त नहीं होना है ना, पति के साथ कभी भी उसको एक होता है ना कि एक अच्छा रिलेशन, हेल्दी रिलेशन नहीं रहता है। साथ ही साथ आर्थिक परेशानियां भी जुड़ जाती हैं आफ्टर मैरिज, ठीक है। और सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, तो भी आपकी आपस की जो संबंध है बहुत दिक्कत करते हैं। तो ये सब कुछ निर्धारित करता है ग्रहों पर। अगर आप वैसे भी देखिए अपना बृहस्पति और शुक्र ठीक रखिए, तो अगर सप्तम भाव में कोई मेलेफिक प्लैनेट भी है तो भी गुरु में इतनी शक्ति है, क्योंकि गुरु इज़ लाइक अ मेंटोर। हम जब परेशान होते हैं जीवन में तो अपने मेंटोर के पास जाते हैं, है ना, कोई ना कोई संत महात्मा या जिनको हम मानते हैं, जिनकी वाणी में हमारा भरोसा है, तो गुरु वही रोल प्ले करते हैं हमारी जन्मपत्री में। तो जब भी आप, बृहस्पति का अर्थ है कि आप साधु संतों की थोड़ा सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए, इज्जत कीजिए और भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। तो मैंने देखा है कि जो विष्णु जी की पूजा करते हैं या बृहस्पतिवार के व्रत करते हैं या बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं, उनकी मैरिड लाइफ मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि बहुत अच्छी जाती है। आजकल ना प्रेम संबंधों में बार बार धोखा मिलता है, क्या राहु और केतु इसके पीछे हो सकते हैं? हर जगह राहु केतु को ही बेचारों को ब्लेम कर देते हैं हम, है ना कि राहु है तो तभी ये दिक्कत है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह हर समय राहु केतु ही जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं होता है। आपका पंचम भाव, आपका प्रारब्ध, आप बहुत कुछ है। देखिए पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, हमारे लव अफेयर का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। तो वहाँ जब भी इस तरह के प्लेनेट बैठते हैं, इसमें बुराई कुछ नहीं। देखिए राहु बैठ के वहाँ इतना खराब नहीं करता जितना केतु इसलिए करता है। केतु का कोई इंटेंशन नहीं है खराब करना आपके अफेयर, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल प्लेनेट है, तो वो आपको जहाँ बैठेगा उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट है उसे डिटैच कर देगा आपको। तो जब भी पंचम में केतु होगा तो आप देखेंगे ऐसे बच्चों का ब्रेकअप बहुत होता है, इनका अफेयर ज़्यादा चल नहीं पाता, रिलेशनशिप बहुत हेल्दी नहीं होते इनके, वो बिकॉज ऑफ क्योंकि उनको स्पिरिचुअलिटी में ले जाना होता है केतु को, ये रीज़न होता है। और कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी होते हैं, ठीक है ना, आपने जिसके साथ जैसा किया है आपको इस जन्म में वही भुगतना है। तो राहु केतु भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन पंचम भाव में जो भी प्लेनेट बैठेगा और जो उसकी स्थिति होगी, है ना, नीच के गुरु भी कभी बैठ बैठ के आपका रिलेशन बिगाड़ देते हैं, क्योंकि गुरु भी आध्यात्मिक प्लेनेट है। अब वहाँ शुक्र बैठ जाए तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि वीनस कारक है मैरिड लाइफ का, अफेयर का, है ना, प्रेम का, लग्जरी का। तो इस तरह के प्लेनेट अगर बैठते हैं तो आपका वही जो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली क्या है आपकी जन्मपत्री।